रायगढ़ नगर निगम का विशेष सम्मेलन, जहां 5 एजेंडों पर चर्चा कम और सियासी टकराव ज्यादा देखने को मिला। रायगढ़ नगर निगम के विशेष सम्मेलन में 5 अहम एजेंडों पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। सम्मेलन की शुरुआत महाराणा प्रताप चौक के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव से हुई, जहां तकनीकी कारणों के चलते रामपुर रोड वाटर वर्ल्ड तिराहा में नामकरण और मूर्ति स्थापना को मंजूरी दी गई। दूसरे एजेंडे में केवड़ाबाड़ी से मरीन ड्राइव तक सड़क निर्माण को लेकर विपक्ष ने विस्थापन का मुद्दा उठाया, जिस पर महापौर ने प्रभावितों को आवाज देने का भरोसा दिलाया और आखिरकार यह प्रस्ताव भी पारित हो गया। तीसरे एजेंडे में केवड़ाबाड़ी से किरोड़ीमल चौक तक सड़क निर्माण में जिंदल प्लांट के सहयोग को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल गर्मा गया, लेकिन बहस के बाद इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। चौथे प्रस्ताव में मटन मार्केट को शिफ्ट करने को लेकर पक्ष विपक्ष की संयुक्त समिति बनाने का फैसला लिया गया। वहीं 5वें और अंतिम एजेंडे में महिला सशक्तिकरण को लेकर संकल्प पारित किया गया, लेकिन महिला आरक्षण बिल के विरोध में भाजपा की महिला पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। हंगामे और विरोध के बीच यह प्रस्ताव भी बहुमत से पारित कर दिया गया। कुल मिलाकर रायगढ़ निगम का यह सम्मेलन फैसलों से ज्यादा सियासी गर्माहट के लिए याद रखा जाएगा। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम महिलाओं का अधिकार था, हमारा सम्मान था और जो हमारे लिए एक अच्छा अवसर था राजनीति में नेतृत्व करने का, बाकी महिलाओं को भी मौका मिलने वाला था, उसे पारित नहीं करने का जो कृत्य विपक्ष द्वारा किया गया था, उसी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी भाजपा के पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया और उसे एजेंडा में शामिल करने का निवेदन किया। आज नगर पालिक निगम में विशेष सम्मेलन सभा कक्ष में रखा गया था, जिसमें 6 एजेंडाओं को लेकर के चर्चा किया गया और सभी 6 के 6 एजेंडाएँ बहुमत के आधार पर स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें आज एक केनाल का रोड बनना है, जिसमें माननीय हमारे ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री, जिनका एक सपना है कि रायगढ़ एक व्यवस्थित हो और रायगढ़ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ एक कैनाल का स्वीकृत किया गया है, जिसमें वह कार्य निश्चित ही आगे गति से बढ़ेगा और लोगों को उसको सुविधा मिलेगी और जो भी लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को विस्थापित किया जाएगा। जो वो किसी भी गंभीर समस्या को लेकर जो है वो आहूत की जाती है, तो चूँकि शहर में कोई भी ऐसी ज्वलंत समस्या मुद्दे नहीं थे कि जिससे कि शहर में हाहाकार मच गया हो, ये लोग कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। और आज जो 5 मुद्दे आए थे, उस 5 मुद्दे में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जो शहर की व्यवस्था को ख़राब कर रहा हो, उसको करना ज़रूरी था। ये लोग हर कार्य को जो है पीछे के रास्ते से करना चाह रहे हैं, नियम कानून को सारा धत्ता बताते हुए, ताक में रखते हुए ये सब काम को कर रहे हैं। पहला जो दूसरा प्रस्ताव जो था, आपको मैं बताऊंगा कि केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से जो है वो मरीन ड्राइव तक कैनाल रिंग रोड बननी है, तो चूँकि उसका प्रस्ताव हमारे यहाँ पहले स्वीकृति के लिए आया नहीं है, वो जो विधानसभा की तर्ज पे हम लोगों ने प्रस्ताव स्वीकृत किया था, मगर उसमें ना तो कोई उसका एस्टीमेट आया था, न उसमें ये बताया गया था कि कितने घर प्रभावित होंगे, कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी इस सड़क की और उसमें कितनी राशि व्यय होगी। अचानक से ये जो है इसमें राशि स्वीकृति करने के लिए और जो उसका टेंडर हुआ है उसकी राशि स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव आया है, उसमें भी महापौर जी ने उसको जो है प्रत्याशा की स्वीकृति में शासन को भेज दिया है। अब मैं जब यहाँ सवाल किया कि भाई इसमें कितने घर प्रभावित होंगे, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, रोड कहाँ से कहाँ निकलेगी, तो सदन के पास कोई जवाब नहीं था। कहने वाला जो घर प्रभावित होंगे क्या उनका पुनर्वास पहले होगा या आप प्रगति नगर की तर्ज पर 5000 पुलिसकर्मियों को ले जाकर उनके घरों को रौंदोगे बर्बरतापूर्वक, तो उस पर भी इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। न आयुक्त महोदय ने दिया, न सभापति ने, न हमारे महापौर जी ने। मगर हाँ, जब मैं ज़्यादा ही बोला तो महापौर जी ने कहा है कि भाई हम उनको पहले उनका पुनर्वास करेंगे, उसके बाद वो रोड बनेगी। वो बात रिकॉर्डेड है, मैंने सदन में हमारे चौथे स्तंभ जो हमारे पत्रकार भाई उनसे भी हम बोला कि इस बात को रिकॉर्डेड किया जाए कि ये बोल रहे हैं कि पहले वहाँ पे उनको पुनर्वास दिया जाएगा, उसके बाद वो सड़क बनेगी। उसी तरह आप देखेंगे कि महिला बिल को लेकर जो बेइज्जती भाजपा सरकार की केंद्र में हुई बड़े सदन में, उस प्रस्ताव को लेकर ये यहाँ है और ये बोले कि भाई यहाँ पे 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए।
33% आरक्षण 2023 में उच्च सदन में पास होकर दे दिया गया है महिलाओं को। 50% का बाद अभी जब 850 सांसद होंगे तब वो मिलेगा। तो कब बाबा मरेगा तो कब बड़ा खाएगा, कब 9 मन तेल होगा तो कब राधा नाचेगी। तो वो प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है इनको परिसीमन बिल जो लोग पास करवाना चाह रहे थे उसको ये लोग पास नहीं करवा पाए हैं। मेन परिसीमन बिल था जिसमें 850 संसद सदस्य लोग वहाँ पे स्थापित करना चाह रहे थे। मैंने बोला अगर आपको वाकई में शुरुआत करनी है महिला सशक्तिकरण की तो आप सदन से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। आज हमारे मेयर इन काउंसिल में 2 सीटें खाली हैं, 8 सदस्य 10 सदस्य होने। आप 2 महिलाओं को ले लो। 2 साल का कार्यकाल हमारे सभापति जी का पूरा हो गया है, वो इस्तीफा दे दें। हमारी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम हमारे ऊपर नेताओं से बात कर लेंगे। आप पूनम सोलंकी का किसी भी महिला को सदस्य को आप बना दो। आप अपने घर से शुरुआत करो ना, तब इनका मुंह बंद हो गया।